वर्षों की मेहनत के बाद बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद थी। सरकार ने नौकरी का इश्तेहार निकाला, परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन परीक्षा के दिन पेपर ही लीक हो गया। जब सैकड़ों परीक्षा केंद्रों में परीक्षा चल रही थी, तब ही क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए। क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लेकिन आयोग बोला कि यह पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आप समझिए, क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने लीक हो जाते हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन आयोग कहता है पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये पूरा वाकया कल ही उत्तराखंड में हुआ है। कल 21 सितंबर के दिन उत्तराखंड में यूके SSC की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबर आ गई और तब से उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। और वो बवाल जो है आज सड़कों पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने इसे लेकर खूब आवाज उठाई। बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार ने कहा, 11 बजे परीक्षा शुरू होती है, 11:35 पर पेपर बाहर आ जाता है। आखिर धामी सरकार की नीयत क्या कहती है? कितने हाकिम और हाकिम है उत्तराखंड में? दरअसल जिस हाकिम की बात उन्होंने की है वो एक नकल माफिया है। परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों से 15-15 लाख लेकर पेपर पास कराने के आरोप में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जब पेपर लीक पर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। सर, क्या लगता है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार को या एग्जाम को बदनाम करने की वजह से हुआ है या बिना इंटेंशन के हुआ है? दोनों चीजें सर। देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको थाने जाना था रिपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया, तो शायद रास्ता हो सकता था कि आप थाने में साहब इस तरह की बात हो रही, गलती से मुझसे ऐसा हो गया, इसको आप देखो, एक तो रास्ता ये हो सकता है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, उम्मीद करते हैं कि साहब इस तरह की बात है और रोज पेपरों में छपते रहते हैं, कहीं नकल हो गई, कहीं कुछ हो गई, इतना मेरे ख्याल से जनरली तो होना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर उनसे संपर्क हो गया, सिस्टर के माध्यम से बॉबी लोगों से संपर्क हो गया, तो उनने कहा भाई ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, हम इसको हैंडल करें। जबकि सर इन्होंने एप्लीकेशन लिख ली थी और देखा मैंने। अब ये उसके बाद ये डाइवर्ट वहाँ होगी और दोनों चीज़ें हैं। सरकारी दिक्कत हुई, परीक्षार्थियों में भी सर एक बच्चों में एक गलत वो गया, जबकि एक आदमी को निकल कर आने की कोशिश खुद को, लेकिन उसका ऐसा बड़ा वॉल्यूम बनाया गया कि वो इस तरह से। दूसरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद लोगों ने कहा कि साहब हम तो चाहते थे एग्जाम न हो, क्यों चाहते थे एग्जाम न हो, आपदा की बात थी। अब उत्तराखंड में बेरोजगार संघ पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरने वाला है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में प्रशासन ने धारा 163 BNS लागू कर दिया है। बेरोजगार संघ की मांग है कि रविवार को कराया गया पेपर दोबारा से कराया जाए, वो पेपर रद्द होना चाहिए। इसके लिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूके SSC के अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। कल उन्हें हिरासत में लिया गया था, पूछताछ भी हुई थी, कल बहुत बवाल भी हुआ था, लेकिन पेपर रद्द अभी तक नहीं कराया गया है, जिसके बाद अब बेरोजगार संघ सड़कों पर उतरने वाला है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की नजर नकल माफिया हाकिम सिंह पर क्यों नहीं थी। हाकिम सिंह ने कैसे दोबारा पेपर लीक करवा दिया? उनका आरोप है कि हाकिम सिंह ने ही पेपर लीक करवाया है। परीक्षा के दौरान ही क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आ गया, ये उनका आरोप है। और ये सवाल बहुत आम है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आया, अगर आयोग ने पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं कर रखी थी, जैमर लगाए हुए थे, तो कैसे आखिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है इसके खिलाफ, और एक बार फिर से उत्तराखंड के बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए वो आज सड़कों पर उतर रहे हैं। और आज क्या क्या होगा, पूरे दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और उस अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।